आप सभी भाई बहनों का मधुबन पावन भूमि में बाप दादा के घर सो आप सबका घर, सब दादियों के तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। कई भाई बहने इस पावन घर में पहली बार आए होंगे। तो आज के सब्जेक्ट के हिसाब से मेरा भी इस विषय पर आधी या शुरुआत पहली मधुबन की विजिट से शुरू हुआ। वैसे ज्ञान तो मैं बेंगलुरु में सुना था। भगवान प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को राजयोग की शिक्षा देते हैं, ये संदेश तो मुझे बेंगलुरु में ही मिल गया था। परंतु हम सबकी भक्ति मार्ग के हिसाब से मन में यही था कि भगवान मिल गया तो उसके बाद और कुछ जरूरत नहीं है, सब कुछ मिल गया, ये भावना थी। तो जब मुझे ये मालूम पड़ा कि स्वयं शिव परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा फिर से हम बच्चों को गीता का ज्ञान दे रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अबू जाकर दर्शन कर लो भगवान का, तो मेरा तो बेड़ा पार, बाकी इस दुनिया में क्या करना है। तो इसी भावना से मैं आबू आया था। बाबा जी से भी मिला, मम्मा जी से भी मिला। उस समय जो मधुबन में रहते थे उन सब भाई बहनों से भी मिला। जो मेरी आशा थी कि सचमुच स्वयं भगवान इस धरती पर आकर हमको ये ज्ञान देते हैं, इस बात का भी मुझे संपूर्ण प्रमाण आबू में पहली विजिट में ही मिल चुका था। क्योंकि सारा दिन बाबा मम्मा के साथ रहते थे। बाबा मम्मा की पर्सनैलिटी मुझे बहुत आकर्षण करता था। परंतु जब बाबा सुबह मुरली चलाते थे, अभी भी टेप रिकॉर्डर्स है, आप सुन सकते हैं, उस समय पर जो आवाज और जो रूप बाबा का होता था, वो हमको सारे दिन में ब्रह्मा बाबा के रूप में नहीं दिखाई देता था। जैसे गुलजार दादी जी को आप सारे दिन में देखिए और जब बाबा आते हैं तो तब देखिए, बिल्कुल अलग है। फेस भी अलग और आवाज भी अलग आपको दिखाई देगा। जो नॉर्मल गुलजार दादी का फोटो भी आप देख लीजिए और बाप दादा के जो फोटो है वो भी आप देख लीजिए, आपको अंतर मालूम पड़ेगा। पर साकार बाबा में वो बात नहीं थी। कोई फेस में बहुत कुछ चेंजेस नहीं दिखाई देता,
पर जो बोलने की विधि और जो ज्ञान निकलता था वो अलग ही था। हम छोटे थे उस समय पर, मैं 20-21 उम्र के ज्ञान में आया था, तो हम आसपास में बैठते थे छोटे, तो जब बाबा मुरली शुरू करते थे तो बाबा की हर मुरली में शुरुआत के पहले बाबा थोड़ा सा गला साफ करते थे। हमारी दादी कहती थी, बाबा मुझे सब कुछ दिया, साथ में अपनी खांसी भी देके गए। तो बाबा को थोड़ी कुछ खांसी जरूर होती थी, पर सारे दिन में हम लोग कभी बाबा की ऐसी आवाज नहीं सुनते थे। पर जब शिव बाबा प्रवेश होते थे और जब मुरली सुनाना होता था, उससे पहले जो बाबा की ऐसा जो करने की जो आवाज थी, उस समय पर हम एक दो को कहते थे, देखो शेर आया, शेर आया। माना शिव बाबा उस समय पर प्रवेश किया, अभी शिव बाबा बोलने जा रहे हैं, वो अंतर साफ मालूम पड़ता था। और जो मुरली चलती थी, वो जो स्पीड है, वो जो लहर है, वो कभी हमने ब्रह्मा बाबा के 9 साल के जीवनी में हम कभी नहीं सुना है। शेर की गर्जना जो है, आवाज जो है, वो शेर का ही था। अर्थात ब्रह्मा बाबा को भी हम जानते थे, तो जब ब्रह्मा द्वारा स्वयं परमपिता परमात्मा शिव गीता का ज्ञान देते थे, वो भी हमने देखी। परंतु आज का विषय जो है वो है रूहानी पर्सनैलिटी, जो आत्मिक व्यक्तित्व जो है, स्वाभिमान, स्वमान, जो हम ब्राह्मण कहते हैं, वो हमने पहली बार ब्रह्मा बाबा और मम्मा में देखा। ऐसी क्या विशेषता थी बाबा और मम्मा में, जो हमको भी प्रेरणा मिली कि भाई मुझे भी ऐसे बनना। सन शोज फादर, ये जो शब्द है, वैसे तो हम कहते हैं ये शिव बाबा के लिए है, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम बच्चे शिव बाबा जैसा ही अपना होना चाहिए। पर हमारा सौभाग्य है, हमको ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है, ये स्टैंप लग गया। हम कभी ये नहीं सोचा कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कैसे चलता है, हमको ऐसा चलना चाहिए, वो ख्याल नहीं आया। हमारा मन में आज भी ब्रह्मा बाबा ऐसे चलते थे, ब्रह्मा बाबा ऐसे करते थे, ब्रह्मा बाबा ऐसे बोलते थे। हर बात में ब्रह्मा बाबा और मम्मा याद आते हैं। वही पर्सनैलिटी याद आती है। भले आज दुनिया में बहुतों को देखा हूं, चाहे भारतवर्ष में जिनको वीआईपीस कहते हैं, चाहे दुनिया में, बाबा ने सारे विश्व में कई बार घुमाया है। वहां के भी बड़े बड़े पर्सनैलिटी से मिलने की मुझे बाबा ने मौका दिया।
पर किसी भी पर्सनैलिटी से आकर्षण नहीं हुआ जितना ब्रह्मा बाबा और मम्मा से हुआ। वो क्या पर्सनैलिटी थी जो हमको इतना आकर्षित किया, यहां तक जो हम भी अपना जीवन बाबा जैसे बनाने की प्रेरणा मिली। पहली बात, बाबा और मम्मा में जो सबसे बड़ी विशेषता थी, नम्रता, जो इस दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलता है। छोटे बच्चों से बड़ों तक हरेक के पास अपनी एक पर्सनैलिटी बनी हुई होती है, जिसको वो कहते हैं मैं। भाई आप कौन है? हरेक के पास अपनी एक पर्सनैलिटी बनी हुई होती है, हरेक अपना परिचय। मैं कितने भी बाबा के बच्चे यहां बैठे हैं पूछूं तो अपनी पूरी परिचय बता देंगे। इनकी फैमिली कौन सी है, इनकी है, सबकी बड़ाई है, अच्छा ही है, और हरेक संतुष्ट है उसमें। तो हमारी फैमिली ऐसा है, हम ऐसे हैं। सबकी अपनी एक पर्सनैलिटीज बनी हुई थी। पर ब्रह्मा बाबा की और मम्मा की पर्सनैलिटी की शुरुआती जो है वो है नम्रता। आज भी हम दादी का चित्र याद करते हैं, दादी की वीडियो देखते हैं, तो मैंने जो रूहानी पर्सनैलिटी का जो नंबर 1 आदर्श जो बाबा मम्मा को देखा, उसकी शुरुआत, उसकी शोभा, वो निरहंकारता या नम्रता से पहचान हुई। बाबा अपने आप को कहते थे, मैं हुसैन का घोड़ा हूं। कोई मनुष्य तो नहीं कहेगा मैं घोड़ा हूं, कैसा भी होगा वो। अपना फोटो देख के खुश होगा, परंतु बाबा कहते थे अपने आप को, मैं हुसैन का घोड़ा हूं। जब कभी लिखने की बात आती है, हर एक अपनी टाइटल लिखना चाहेंगे, जो भी दुनिया की पर्सनैलिटी है, पर बाबा का एक शब्द उस समय पर था, मोस्ट फेवरेट वर्ड था वो, मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। मैं नहीं समझता हूं अपने आप को कोई सर्वेंट कहना पसंद करेगा। सब मालिक है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, अपना घर का मालिक तो है ही। पर बाबा का ये टाइटल था, केवल बाबा का, मैं और किसी का नहीं देखा हूं, मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। बाबा ऐसे लिखते थे। मेरे सामने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हुआ। एक कर्नाटक के, उस समय पर वो एक बहुत बड़ी हस्ती थे। बहुत ऊंचे एक व्यक्तित्व के थे, सेंट्रल मिनिस्टर रहे, स्टेट में भी चीफ मिनिस्टर रहे, बहुत बड़े बड़े कार्य किए थे उन्होंने। पर वो एक बात के लिए मशहूर था,
कि वो अपनी सिर कभी किसी के सामने नहीं झुकाता था। अपने आप में इनको इतनी फक्र थी कि राजा से वो कम नहीं समझते थे अपने को। इन्होंने बाबा से मिलने का हां कर दिया, पर मेरे सामने ये प्रश्न था, बाबा का सामने तो मैं इसको ले जाऊंगा, पर ये बाबा का सामने भी नहीं झुके तो मेरा क्या होगा? बाबा कहेंगे ये किसको ले आया भाई? तो क्योंकि बाबा कहते थे पहले जिनको भी ले आते हो मिलाने, पहले उनको समझा के ले आओ, भाई किसके सामने ले जा रहे हो, किससे मिलाने ले जा रहे हो। तो उन दिनों में तो हम तो इनको इतना ही कहा था कि भाई ये हमारे बाबा जी है, तो आप इनसे मिलिए, क्योंकि हमारी ये एक भावना थी या अनुभव था कि बाबा से कोई एक बार मिल जाता ना, तो वो कैसा भी है उसका बेड़ा पार। ये हमारा अनुभव था। अब सबसे बड़ा आदमी हमारे कर्नाटक के, तो मैंने सोचा इनसे एक बार बाबा को मिला दिया तो हमारा पूरा कर्नाटक का कल्याण हो जाएगा। तो हम बच्चों के दिमाग में यही था ना, सेवा करना है, सेवा ऐसा करे, वीआईपीस का करे। पर साथ में अंदर यह भी होता था कि यह आदमी कभी किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। इसका एक बार थोड़ी सी बात हुई इंदिरा गांधी से तो तुरंत इसने रिजाइन कर दिया था। इतना अपना सेल्फ प्रेस्टीज का आदमी है। तो मैंने सोचा अभी बाबा के सामने इनको ले जाऊं, इनको कहां बिठाऊं, इनको क्या करूं। इसी पजल में था। आखिर वो दिन आया। हिस्ट्री हॉल पांडव भवन में आपने देखी है, वहां मैं इनको ले जाके एक सोफा पे बिठाया। बाबा का सामने संदली था, तो मैंने सोचा कि बाबा संदली पर बैठेंगे, इसको हम पहले से ही कुर्सी पे बिठा देते हैं, बैठा रहेंगे, कोई बात नहीं। पर मेरा अंदाजा सब गलत रहा। जैसे ही बाबा जी अंदर आए, वो कभी किसी के सामने वो उठने वाला नहीं आदमी है, हमने नहीं देखा लाइफ में। पर जैसे ही बाबा अंदर आए तो बाबा ने जैसे प्रणाम किया तो वो तुरंत उठ खड़ा हो गया। तो मैंने देखा बाबा की पर्सनैलिटी का कितना प्रभाव उनके ऊपर है। पर किस चीज का? वो पहले झुके। बाबा ने पहले ऐसे नमस्ते किया तो वो तुरंत खड़े होके बाबा को नमस्ते किया। अब मेरे सामने समस्या, अब बाबा संदली पे बैठेंगे, तो अभी इसके लिए मैं सोफा उठा के सामने ले आऊं, ये सोच रहा था। बाबा ने उसको उसी वक्त कहा, बच्चे आओ बैठो। अपनी संदली उसको बाबा ने ऑफर किया कि भाई आओ बच्चे, खड़े आओ आओ बैठो बैठो। वो सोचता रहा, बाबा अपनी गद्दी मुझे ऑफर कर रहा है तो बाबा कहां बैठेंगे? सामने कोई कुर्सी रखा तो नहीं। उसने कहा, नहीं बाबा, नहीं नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए। तो बाबा को उसने ऑफर किया। खुद नीचे बैठ गया। तो आगे का सीन बहुत मजेदार देखने की थी। बाबा ने खुद
संदली पे नहीं बैठे, उसके सामने बाबा नीचे बैठ गए। बाबा की पर्सनैलिटी की क्या उस समय पर पावर और उस आत्मा को कैसे नम्र बनाया, और वो नीचे बैठे हैं, बाबा भी खुद नीचे बैठ गए, तो बाबा ने एक कैसे मतलब आप समान, क्योंकि मुझे वो भी सीन याद आता है जब मैं पहली बार मिलने गया था बाबा से, फर्स्ट मुलाकात जिसको कहते हैं, तो दक्षिण में संतों से मिलने की एक ही रवाज है, सीधा हम सो जाते हैं, पांव पड़ते हैं। ये दक्षिण में बड़े महान संतों से मिलने की एक ही रवाज था, और मैं उसके लिए तैयार होके आया था, बाबा जी से भी मैं ऐसे ही मिलूंगा। पर मेरे साथ भी यही हुआ, तो बस बाबा को पहले से ही पता है ये बच्चा, ये भगत है, भावना वाला है, तो ये ऐसे ही मिलेगा। तो बाबा पहले से ही अपना बाएं पसार करके, आओ बच्चे, ऐसा बाबा ने कहा। तो बाबा ने गले में अपने को ले लिया था, पहली मुलाकात। तो वही सीन मैंने यहां भी देखा कि अपने जैसा किसी को बनाना हो, उससे अपने को नीचे जाना होता है। किसी को आप चाहते हो नम्र बनाए, तो हम उनसे नम्र बनना पड़ता है। तो वो बीज, वो स्वरूप, वो पर्सनैलिटी जो वो इतना प्रभावित होके गया, कभी मैं सोच भी नहीं सकता था। तो कर्नाटक पहुंचते ही रोज अपना कार बेच करके, उन जमाने में 1960 की बात मैं कह रहा हूं, तो अपनी कार बेच के हमारी दादी जी को बुला करके क्लास करता था रोज। दादी जी मुझे मुरली आप सुना के जाएंगे, कोर्स देंगे। जी, बैंगलोर में। तो मेरा कहना यह है कि रूहानी पर्सनैलिटी का पहला अनुभव मुझे निरहंकारता की, नम्रता की, बाबा और मम्मा दोनों से मैंने ये सीखा। और दादी जी का भी ये जो पोज है दादी जी का, वो कभी भी मैं नहीं भूल सकता हूं। तो हमारी जो 3 जो हेड्स है ऑर्गेनाइजेशन के, जिनको हम उन समान बनना हमारा लाइफ का लक्ष्य समझते हैं, तो वो ये है, हम ब्राह्मणों में जब तक वो नम्रता नहीं आती है, तब तक हम सारी दुनिया को, जो हम कहते हैं ना, तो बाबा का बनाएंगे, थोड़ा कुछ अभी बाकी है। तो इस एक कमी के कारण है। जिस दिन हम बच्चे मां बाप जैसे हम नम्र बन जाते हैं, फिर आप समझो कोई और चीज की कमी नहीं रहेगी। पर दूसरी भी चीज मैंने बाबा मम्मा में देखा था, हमारी दादी में देखा था, वो है प्यार। पहली नम्रता, दूसरी प्यार। इसको लव कहते हैं, स्नेह कहते हैं। तो इतनी प्यार, कौन क्या वो उन्होंने नहीं पूछा कभी। आप कितनी पुरुषार्थ किए हैं, आप में कितना गुण है, इन्होंने कभी हमसे नहीं पूछा। बाबा मम्मा और दादी जी में यही विशेषता थी, जो सामने गए वापस आते हुए यही शब्द कहते हैं, मेरा बाबा, मेरा मम्मा और मेरी दादी।
मेरा बाबा, मेरी मम्मा, मेरी दादी। भले वो पहली बार मिले, अपने आप मुख से ये निकल जाता था। तो इतनी उनके अंदर स्नेह भरी पर्सनैलिटी थी। हम लोग समझते हैं कि अपने को थोड़ा सा जमा के रखना होता है, थोड़ा सा हम अपने आप को टाइट रखते हैं, कारोबार चलाना पड़ता है, सब लोग ऐसे ही थोड़ी। पर बाबा, मम्मा और दादियों में मैंने ये कभी नहीं देखा उन्होंने, इसको हम निस्वार्थ स्नेह कहे, निस्वार्थ प्रेम कहे, या जो वसुधैव कुटुंबकम जो कहते हैं, सब मेरे हैं। हम अभी इतनी दिल खुली नहीं है हमारे। हम पहले शुरू करते हैं, ये तो हमारा परिवार है, ब्राह्मण परिवार है, अपने भाई बहने हैं। एक सीमा बना रखी है हम लोगों ने, सबने। हमारी दिल इतनी खुली नहीं है। हमारी सेंटर है, हमारी जोन है, हमारे परिवार है, हमारा मधुबन है। पर हम कभी ये नहीं कहते हैं कि भाई सब हमारे हैं। जब बाबा के सभी है तो ये भी सब हमारे हैं, ऐसी भावना, ऐसी नजर, ऐसी स्थिति हमारे अंदर दिखता नहीं है। बोलेंगे आप कहां से, आपका सब आपको एक सीमा बना देंगे। भले आप खोलना भी चाहे फिर भी आपको कोई सीमा बना देंगे लोग। वो है, ये है। पर बाबा, मम्मा और दादी में वो सीमा नहीं थी। मुझे याद है लास्ट में दादी मां, विश्व की मां, ऐसे कहते थे दादी के लिए भी। ठीक है, बाबा को भाई बाबा में शिव बाबा आते हैं, मम्मा मम्मा है भाई। पर दादी तो हमारे जैसे ही थी। मुझे दादी ने रोटी बना के खिलाई थी 15 दिन में। बॉम्बे में बाबा ने मुझे किसी कार्य के लिए भेजा था, तो दादी खुद अपने हाथ से रोटी बना के खिलाती थी, मैंने देखा था। तो हम बच्चों को भी किसी को तो फॉलो करना है। तो प्रैक्टिकली हमने देखा कि हर एक, चाहे भारत के है, चाहे कहीं की भी है, चाहे विदेश की भी है, जैसे ही दादी का खबर मिला, सारे विदेश के सभी जिन्होंने दादी से प्यार लिया था वो पहुंच गए थे यहां। भारत से एक आधा नहीं भी पहुंचे, पर विदेश से यहां पहुंच गए थे। इतनी प्यार उन्होंने दादी में देखा था। तो क्या हमसे भी सभी को इतना प्यार अनुभव होता है? क्या हर एक ये कह दे कि ये भी हमारे हैं? तो ये रूहानी पर्सनैलिटी का दूसरा फाउंडेशन। तीसरा भी बता दूं? वैसे तो बहुत है, पर 3 जो है मेरे मन में, वो जैसे स्टैंप हो जाता है ना, परमानेंट जैसे। तीसरा है जबान। देखो, प्यार जो है दृष्टि से ही मिल जाती थी। बाबा, मम्मा और दादी जी के सामने जाते ही उनकी मुस्कुराहट और उनकी नयनों से इतनी प्यार मिल जाती थी, प्यार का और कोई रास्ता नहीं है। आपको अपना शुद्ध प्यार, दिल भरा प्यार दिखाना है तो अपना खिला हुआ मुखड़ा
और नयनों से दे सकते हैं। बाकी तीसरा जो है बोल, चाहे बाबा की, शिव बाबा की नहीं कह रहा हूं, शिव बाबा शेर है, शिव बाबा की जो बातें थी वो तो हम बोलते थे आज तो बाबा की तो बस, कभी कभी मुरली इतनी बाबा की तीव्र होती थी तो वो जैसे बहुत मैला कपड़ा धोने के लिए कैसे फटकारना पड़ता है, तो कभी कभी बाबा की मुरली ऐसी होती थी। ये शिव बाबा की, मैं ब्रह्मा बाबा की बात कर रहा हूं, शिव बाबा की तो बात ही दूसरा है, वो शेर है। पर ब्रह्मा बाबा की एक एक शब्द जो है इतना मधुर और इतना प्यार भरा, बस दिल होती थी बाबा कुछ बोले तो मैं सुनता रहूं। ब्रह्मा बाबा की जो बोल थी वो अति मधुर थी। एक तो कम आवाज, माइक बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं आता था, क्योंकि हम थोड़ा सा स्लो भी बोलेंगे ना तो हमारा भाई इसको बड़ा कर देता है, क्योंकि हम लोग सब आदी हो गए हैं थोड़ा सा आवाज बड़ा सुनने में। पहली बार जब मैं विदेश गया था तो जहां देखो बातें तो करते हैं वो लोग भी, पर सुनने में कुछ नहीं आता था। तो मुझे आश्चर्य होता था ये बात कर रहे हैं पर आवाज है नहीं, ये कैसा है? मतलब तीसरा आदमी खड़ा है उसको सुनने में नहीं आ रहा है। उतना उन लोगों की एक मैनर्स है बात करने की, उनकी मर्यादा है। कभी मैंने ये नहीं देखा कि भाई जैसे हम लोग बात करते हैं ऐसा करता हुआ, कभी नहीं। तो बाबा भी कई बार हम बच्चों को इशारा देते रहे हैं, देवताएं ऐसे बात करते हैं, देवताएं खिलखिल हंसते नहीं है, देवताएं जोर से नहीं बोलते हैं। तो ये सब बाबा की शिक्षा थी बोलने के लिए कि मधुर कैसे बोले, मीठा कैसे बोले। कभी मैंने नहीं देखा, कभी मैंने नहीं सुना बाबा को किसी को जोर से बोलता हुआ, किसी को डांटता हुआ, किसी को इस तरह से, कभी नहीं। मम्मा से भी, दादी से भी। तो रूहानी पर्सनैलिटी जो मैंने अपने जीवन में जो 3 देखा, तो उनमें से मैंने ये 3 गुण देखा। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, आप मुझे ये नहीं कहेंगे कि हमने बाबा को नहीं देखा, मम्मा को नहीं देखा, दादी को नहीं देखा। तो ये है बाबा, ये है मम्मा, ये है दादी, जिनकी पर्सनैलिटी में सदा ही उछलता था ये 3 गुण, नम्रता की, प्यार की और मधुरता की, मिठास की। ये नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि दूसरे आकर्षित क्यों नहीं हो रहे हैं। हम इतना ज्ञान सुनाते हैं, इतना कोर्स देते हैं, फिर भी ये लोग नहीं आते हैं, नहीं टिकते हैं, क्योंकि ये जो 3 बात इन पर्सनैलिटीज में जो था वो हमारे में बढ़ रहा है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे में नहीं है, हम सब में ये गुण जब से बाबा मिला है तब से हरेक के चेहरे में भी खुशी आई है। दूसरा, मुस्कुराते हुए प्यार का भी है, और मैं समझता हूं मीठा भी हम सबके अंदर है। पर अब थोड़ा सा और, कोई एक बार आपसे मिले और आपसे प्रभावित नहीं हो
ऐसा नहीं हो सकता। ये हम बच्चों को इस बार यहां से प्रतिज्ञा करने जाना होगा, क्योंकि अब बाबा समय अनुसार एक और सीन दिखाने वाला है। अभी तक हम लोगों को कोर्स देना, भाषण देना, एग्जीबिशन करना, फिल्म दिखाना, ये सब काम करते थे ताकि बाबा का संदेश मिले। परंतु बाबा अभी उस बात को भी कहते हैं, अब लास्ट घड़ी चल रहा है। बाबा ने कहा टू लेट तो मैं नहीं कहता, पर लेट तो हो गया है, बाबा ने कह दिया है। तो इसलिए अब जो आत्माएं आपके पास आएंगे वो थोड़ा सा भिन्न प्रकार का होगा। बड़े शांति से आके आपको कह दे कि भाई हमको कोर्स दो, हमको राजयोग सीखना है, हमको ये, वो एक रूप था। अभी जो आने वाली जो समय है, जैसे आज पूरी रात मैंने नींद नहीं किया है, क्योंकि रात को 10 बजे से बंबई में बम फटना शुरू हो गया था। मिलिट्री भी आ गई वहां, कमांडोस भी वहां आ गए हैं, और चारों ओर क्या चल रहा है। जो बाबा कहते थे कि समय ऐसा आएगा तो हमारे सब भाई बहनों से रात भर संपर्क रहा, फोन आते रहे, देश विदेश के भी भाई बहनों को, क्योंकि बाबा से मिलने भी सब जगह से आ रहे थे, वो भी, उनको भी जवाब देता रहा। तो पूरे जैसे बाबा के बच्चे, परिवार सब जगह से रात भर चलता रहा। आज भी, अभी भी चल रहा है। टेररिस्ट कई स्थानों पर अभी तक भी बैठे हैं, फाइट चल रही है, सब कुछ हो रहा है। तो मैं केवल इसीलिए बता रहा हूं कि बाबा ने जो कहा था समय कुछ ऐसे आएगी, तो वो आ गया है। आज जो बंबई में सबसे ज्यादा आबादी की जो शहर है, वहां जो रह रहे हैं लोग, उनकी दिल में क्या हो रहा होगा। कहीं आ नहीं, जा नहीं सकते, सब बंद, घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, सब बंद। तो ये सारे भारतवर्ष में होगा, सारे विश्व में होगा, एक अशांति का एक वातावरण बहुत ज्यादा होगा। तो आप उस समय पर वो और कहीं नहीं जाएंगे, वो आपको ही ढूंढ के आएंगे, आपके पास ही आएंगे। तो ज्ञान सुनने के लिए नहीं, कोर्स लेने के लिए नहीं, परंतु आपकी जो रूहानियत पर्सनैलिटी जो है, रूहानी पर्सनैलिटी का अनुभूति से ही उनको कुछ शांति मिलेगी। बाबा ने कहा है कि आप कुछ भी सेवा करना चाहे तो भी नहीं करने के लिए मिलेगा। इस बार विदेश वालों को तो बोल ही दिया बाबा ने, भारतवर्ष को नहीं बोला था पिछली बार, पर विदेश वालों को तो बोल ही दिया कि कल ऐसा दिन आएगा जो आप कुछ भी सेवा करना चाहे तो भी नहीं कर पाएंगे, केवल अपनी मन से सकाश दे सकेंगे। पर हम बच्चों को फिर भी आज लोग आएंगे मिलने, आप उनसे मिल रहे हैं, वो समय अभी भी है। तो इसलिए हम बच्चों को जो अभी सेवा करने की विधि जो है, जो हम बाबा के बच्चे जो पहले आ गए हैं, लकी है,
लक्की सितारे, सौभाग्यशाली बाबा के नूरे रतन जो पहले से आ गए हैं। तो आपसे अभी लोग चाहेंगे जो आपको ही भगवान मिला है और किसी को नहीं। दुनिया ढूंढ रही है अभी भी। तो जिनको भगवान स्वयं मिला है, जो अपने आप को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहते हैं, बाबा के बच्चे कहते हैं, तो वो आपको देखना चाहते हैं। तो इसीलिए अपने आप को अभी ऐसी बाबा के मूर्ति बना के जाना, जो मंदिर आपकी द्वापर से जो बनेगी सो बनेगी, पर अभी ही आप सबका दर्शन करने आएंगे। तो हम बच्चों को अभी अपनी नयनों से, अपनी चेहरे से, अपनी चलन से, अपनी वृत्ति से हर आत्मा को खुश करने का, शांति देने का, प्यार देने का आदत अभी से डालना है। ज्ञान सुनाने की समय नहीं है अभी। अभी ज्ञान की प्रैक्टिकल स्वरूप बनने का समय आ चुका है। तो आप सबसे मेरा निवेदन समझो, बाबा की आशाओं के आप सभी किरण हैं। तो आप सभी इस बार अपनी इतनी रूहानियत की प्यार, प्रेम, शक्ति बाबा से ले जाएंगे, जो जा करके हर एक आत्मा को नजर से निहाल करने की एक संकल्प करके जाएंगे। ऐसी आशा मैं करता हूं। ओम शांति। हमारी राहों में खिले खुशी के हजार उपवन, हमारी राहों में आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में, हमारी राहों में आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में, हमारी राहों में खिले खुशी के हजार उपवन, हमारी राह